नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया सर्विसेज के इस खास ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर और हर कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बेहद जरूरी है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए घर या बिल्डिंग की नींव अगर दीमक चट कर जाए तो क्या होगा? यही वजह है कि आज हम आपको इस विषय की गहराई से जानकारी देंगे। तो आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं डॉक्टर नताशा गुप्ता से, जो आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सब कुछ क्लियर करेंगी। तो आइए समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी पर अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, यानी दीमक रोधी उपचार का सही अनुमान कैसे लगाया जाए। ये जानना किसी भी घर की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, एक घर जो शायद किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा निवेश होता है। लेकिन क्या हो अगर एक अनदेखा, छिपा हुआ दुश्मन उसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा हो। और वो दुश्मन है दीमक। ये कीड़े ऊपर से तो दिखते नहीं, लेकिन जमीन के नीचे इनका एक पूरा का पूरा साम्राज्य बसा होता है। और ये साम्राज्य किसी भी मजबूत से मजबूत इमारत की नींव को कमजोर करने की ताकत रखता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस खतरे से निपटने का एक पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीका मौजूद है, एक सुरक्षा कवच, जिसे हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कहते हैं। चलिए आज इसी कवच के पीछे का साइंस समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये एक केमिकल का घोल है जिसे घर की नींव के चारों ओर जमीन में डाला जाता है। ये दीमकों के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा बना देता है, एक नो एंट्री जोन। अच्छा, यहाँ पर दो शब्दों का खेल समझना बहुत जरूरी है। पहला है सांद्रित रसायन, मतलब प्योर अनडाइल्यूटेड केमिकल, और दूसरा है घोल, यानी केमिकल और पानी का मिक्सचर। हमेशा याद रखिए, ट्रीटमेंट के लिए घोल का इस्तेमाल होता है, प्योर केमिकल का नहीं। और ये कोई अंदाजे से किया जाने वाला काम नहीं है जी। इसके लिए बाकायदा एक रूल बुक है, इंडियन स्टैंडर्ड IS 6313। सारे हिसाब किताब और नियम इसी के हिसाब से चलते हैं ताकि काम बिल्कुल सही और सुरक्षित तरीके से हो। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। थोड़ा हिसाब किताब किया जाए। हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि हर एक चीज पानी की तरह साफ हो जाए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लॉट है, 70 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा। अब सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, हमें फीट को मीटर में बदलना होगा। क्यों? क्योंकि सारा ऑफिशियल कैलकुलेशन मीटर में ही होता है। पूरी प्रोसेस को हम 3 सिंपल स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले हम नींव की परिधि, मतलब पेरीमीटर निकालेंगे। फिर ट्रीटमेंट एरिया का पता लगाएंगे और आखिर में हमें कितना घोल चाहिए उसकी मात्रा निकालेंगे। तो पहला स्टेप, पेरीमीटर निकालना। इसका फॉर्मूला तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो हमारे एग्जाम्पल में ये आता है लगभग 67 मीटर। अब इस 67 मीटर की बाउंड्री के साथ साथ एक खाई खोदी जाती है जहां ये घोल डाला जाएगा। स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी गहराई करीब 1.5 फुट, यानी लगभग आधा मीटर होती है। तो ट्रीटमेंट एरिया निकालने के लिए हम पेरीमीटर को इस गहराई से गुणा कर देते हैं, जो हुआ 30.6 स्क्वायर मीटर्स। और अब आता है हमारा फाइनल स्टेप। हमारी रूल बुक IS 6313 कहती है कि हर 1 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए 7.5 लीटर घोल की जरूरत पड़ेगी। तो बस हम अपने एरिया को 7.5 से गुणा कर देंगे। और कैलकुलेशन के बाद जो नंबर हमारे सामने आता है वो है 229.5 लीटर्स। तो इस प्लॉट के लिए हमें कुल इतना घोल चाहिए होगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमें ये तो पता चल गया कि कुल घोल कितना चाहिए, पर असली सवाल तो अब आता है, इस 229.5 लीटर के घोल में कितना प्योर केमिकल है और कितना पानी। तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है 229.5 लीटर में से असली केमिकल कितना होगा? 100 लीटर? 50 लीटर? जवाब काफी चौंकाने वाला है, सिर्फ 2.3 लीटर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। लगभग 230 लीटर के घोल में प्योर केमिकल सिर्फ 2.3 लीटर है।
इससे पता चलता है कि सही डाइल्यूशन, सही मिश्रण बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। स्टैंडर्ड के मुताबिक घोल में सिर्फ 1% केमिकल होना चाहिए, मतलब 1 हिस्सा केमिकल और 99 हिस्से पानी। इसीलिए वो कैलकुलेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा सी भी चूक सब गड़बड़ कर सकती है। तो अब जब हम ये सारा हिसाब किताब करना सीख गए हैं, सवाल ये उठता है कि एक होम ओनर के लिए ये जानकारी आखिर मायने क्यों रखती है? इसका फायदा क्या है? देखिए, ज्ञान ही तो असली ताकत है। इस जानकारी से कोई भी प्रोफेशनल के दिए गए कोड को डबल चेक कर सकता है। ये पक्का कर सकता है कि ना तो केमिकल कम इस्तेमाल हो, ना ही ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, अपने सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट, अपने घर को सालों साल के लिए सुरक्षित कर सकता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इस ट्रीटमेंट का मकसद सिर्फ दीमकों को मारना नहीं, बल्कि उनके असर को लंबे समय तक कंट्रोल में रखना है, ताकि इमारत की मजबूती और उसकी उम्र बनी रहे। तो आखिर में बस यही कहना है कि ये जो कैलकुलेशन है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये तो उस घर के भविष्य की, उसकी सुरक्षा की असली नींव है। ये सुनिश्चित करती है कि वो घर आने वाले कई सालों तक मजबूती से खड़ा रहे। तो अगली बार जब कोई दीमक उपचार की बात करे, तो सवाल सिर्फ खर्चे का नहीं होना चाहिए। सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या कैलकुलेशन सही है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी आकृति को जरूर दबाइए, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, टर्माइट फ्री रहिए। जय हिंद।